आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ, जो कि जालौन से है। साइबर सेल को मिली है बड़ी सफलता। आपको बता दें, ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वालों का भंडाफोड़ किया गया है। अंगूठे का क्लोन बनाकर निकाले थे रुपए। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, जो कि जालौन में साइबर सेल को मिली है बड़ी सफलता। ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वालों का भंडाफोड़ हुआ है और अंगूठे का क्लोन बनाकर निकाले थे रुपए। आपको बता दें 2,90,000 रुपए निकाले थे और एसपी इंचार्ज राजा ने दी है मीडिया को यह जानकारी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जो कि अंगूठे का क्लोन बनाकर रुपए निकाले गए और 2,90,000 रुपए निकाले गए हैं। पीड़ित के अकाउंट से रुपए निकाले गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जालौन से जयकर साइबर सेल को मिली है बड़ी सफलता। ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वालों का भंडाफोड़ किया गया है। अंगूठे का क्लोन बनाकर निकाले थे रुपए। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, 2,90,000 रुपए के कराए गए थे वापस और पीड़ित से जो है वो पैसे वापस लिए गए हैं। आपको बता दें, जालौन में साइबर सेल को बड़ी सफलता मिली है। ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वालों का भंडाफोड़ किया गया है और अंगूठे का क्लोन बनाकर निकाले गए थे रुपए। आपको बता दें 2,90,000 रुपए वापस कराए गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जालौन से बता रहे हैं, जो कि साइबर सेल को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वालों का भंडाफोड़ किया गया है। अंगूठे का क्लोन बनाकर निकाले गए थे पैसे। आपको बता दें 2,90,000 रुपए निकाले गए थे पैसे, जिसको वापस कराया गया है। एक व्यक्ति हैं जो कि हमारे यहाँ के रहने वाले हैं। इनके बैंक अकाउंट से लगभग 2,90,000 रुपये निकाल लिए थे। किसी अज्ञात व्यक्ति ने फर्जी अंगूठा का वो बना के, उनका जो फिंगरप्रिंट होता है वो बना के, और इस पे साइबर सेल को जब सूचना मिली तो इन्होंने बहुत अच्छा काम करते हुए साइबर सेल प्रभारी एवं वीर, जो कि साइबर सेल में हमारा काम देखते हैं, इन दोनों ने बहुत अच्छा काम किया और पूरे इसको ट्रेस करके पूरा पैसा इनका ब्याज समेत इनको वापस दिलवाया गया। में नहीं आएगी भाई, आई एम सॉरी। कोई दिक्कत नहीं, जहां हेट स्पीच मामले को लेकर सपा नेता आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट से राहत मिली है और कोर्ट ने आजम खान को बरी कर दिया है। और आजम खान ने दोष सिद्धि के विरोध में एमपी एमएलए कोर्ट से अपील की थी। अपील पर बहस होने के बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान के पक्ष में फैसला सुनाया है। आरोप में हेट स्पीच मामले में प्रोसिक्यूशन सिद्ध नहीं कर पाया है। और बता दें कि 2019 में लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दौरान हेट स्पीच देने का आरोप लगा था। आज बहुत बड़ी राहत की खबर है मोहम्मद आजम खान साहब के लिए। उनको हेट स्पीच के एक मामले में, जिसका क्राइम नंबर 185 ऑफ 2019 था, उस मुकदमे में निचली अदालत में स्पेशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट, एमपी एमएलए की जो कोर्ट थी, उसमें उनको सज़ा हुई थी। और आज उसके खिलाफ जो अपील फाइल की थी स्पेशल जज एमपी एमएलए की कोर्ट से, वहाँ से मोहम्मद आजम खान साहब को बरी कर दिया गया है और निचली अदालत को कोर्ट ने उस फैसले को सेटिसाइड कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। और अदालत ने अब ये कहा है कि ये जो अभियोजन पक्ष अपने जो साक्ष्य को पूरी तरीके से साबित नहीं कर पाया, अपने पक्ष को जो है वो प्रूव नहीं कर पाया। जालौन में बुआ के घर रह रही एक महिला को उसके पति ने चाकू से हमला करते हुए बुरी तरह से घायल कर दिया। इस घटना की जानकारी महिला के परिजनों ने पुलिस को दी और जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, हमला करने वाला मौके से भाग गया और महिलाओं को अधमरी हालत में इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया और जहां हालत नाजुक होने पर उसे मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस हमला करने वाले की तलाश में जुटी है। बता दें कि कालपी कोतवाली क्षेत्र के जलहोपुर के रहने वाले महिला अपने शराबी पति धारा सिंह से तंग आकर बुआ के घर लोहाई द्वारा गांव में रहने लगी थी और यहीं से 1 महीने पहले उसने अपनी बड़ी लड़की की शादी की थी और शादी के बाद सब ठीक चल रहा था। लेकिन बुधवार को सुबह 11 बजे लगभग जब महिला काम में व्यस्त थी, तभी उसका पति जो है घर के बाहर आया और उसने महिला पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर दिया और लहूलुहान कर दिया।
थाने में आज पति पत्नी के विवाद में उसके पति द्वारा अपनी पत्नी के पीठ में चाकू से वार किया गया। इस संबंध में सूचना प्राप्त होने पे थाना अध्यक्ष स्वयं जाकर मौके पे पीड़ित महिला को हॉस्पिटल में एडमिट कराया तथा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई किया गया। कहाँ के रहने वाली है? नगर से एक मामला सामने आया है जहां बेखौफ बदमाशों की दबंगई देखने को मिली है। दबंगों ने गोलबंदी करके एक परिवार पर जानलेवा हमला किया था और जिसके बाद पीड़ित की तहरीर पर वहीं डुमरियागंज थाने में आरोपियों पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। फर्रुखाबाद जनपद में बीएसपी नेता अनुपम दुबे पर जिला प्रशासन ने फिर से एक बार बड़ी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 70 करोड़ की अवैध रूप से बनाई गई संपत्ति को कुर्क कर लिया है। जिले में संगीन मुकदमों में वहीं नामित और कानपुर मंडल के माफिया डॉक्टर अनुपम दुबे सरकार की तिरछी नजर होने के बाद भी सख्त हुए। जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने अदालत के आदेश पर आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन ने डुगडुगी पीटवाकर और हनुमान ट्रस्ट की कब्जा की गई करोड़ों की जमीन थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र में कब्जा की गई थी और माफिया अनुपम दुबे के खिलाफ गैंगस्टर के मुकदमे समेत आपको बता दें कि जिले में तकरीबन 40 से अधिक मुकदमे दर्ज है और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय ने न्यायालय में सुनवाई करते हुए डीएम संजय कुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में तमाम साक्ष्यों और गवाहों के मद्देनजर फैसला दिया है और गैंग लीडर अनुपम दुबे व अन्य गैंग के सक्रिय सदस्यों के सहयोग से अपने परिजनों व सहयोगियों के नाम पर अवैध रूप से ट्रस्ट संपत्ति वक्फ की जमीन अपराहपुर में गांव में वहीं कब्जा कर संपत्ति अपने सहयोगियों के नाम करवा ली। 1/5/2023 को प्रार्थना पत्र में दिया है इसी संबंध में कि इस संपत्ति का रिसीवर जो है दीपाली भार्गव जी को बनाया जाए, बल्कि तहसीलदार को नहीं। तहसीलदार को यदि बनाया गया रिसीवर तो अनुपम दुबे का कब्जा माना जाएगा। नहीं तो इस बात पे जिलाधिकारी ने क्या आपको अनुशासन? जिलाधिकारी ने मुझे कार्रवाई का आश्वासन दिया, उस पर अधीनस्थ अधिकारी को कार्रवाई करके भेजा गया प्रार्थना पत्र। अब अधीनस्थ कार्रवाई का प्रार्थना पत्र कहाँ जाता है, क्या होता है, इसका अभी मुझे जानकारी नहीं दी गई, ना मेरे व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आया। जनपद फर्रुखाबाद में अनुपम दुबे और उनके सहयोगियों के माध्यम से ये ग्राम मदा पहाड़पुर की कुल 7 कृषक भूमियाँ 7 खसरा संख्या जिनका नंबर 926, 927, 929, 997, 1001, 1002 और 1004 कुल क्षेत्रफल जिसका 4.381 हेक्टेयर है, ये इनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई थी, जिसे जिलाधिकारी महोदय द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) में कुर्क करके मुझे प्रशासक नियुक्त किया गया। तो आज इसका भौतिक कब्जा प्राप्त किया हम लोगों ने स्थानीय थाना मऊ दरवाजा के जरिए। खबर बहराइच से है। यहाँ कृत्या घाट सेंचुरी इलाके में 83 बीघा जमीन पर अवैध रूप से 70 साल पहले कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था और इस मामले में जिला स्तर पर बहराइच फॉरेस्ट विभाग ने कोर्ट में लड़ाई लड़ी और 36 साल की लंबी लड़ाई के बाद कुछ माह पहले वन विभाग को कामयाबी मिली है और जमीन कब्जा करने वालों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इस मामले में आरोपियों ने अपने को बचाने के लिए हाई कोर्ट में अरेस्ट स्टे याचिका दाखिल की, जिसको लेकर 22 मई को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया और जिसके बाद आपको बता दें कि अब जमीन पर कब्जे के आरोपियों की गिरफ्तारी होना तय माना जा रहा है। और इस मामले में बहराइच के डीएफओ आकाश दीप बधावन ने कहा कि हमें बड़ी सफलता मिली है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो जाएगी।
निशानगढ़ा रेंज के अंतर्गत हरिहरपुर लालपुर गांव में लगभग 83 बीघा वन विभाग की जमीन, जिसके ऊपर मौके पे पेड़ भी खड़े हैं और हमारा वन विभाग का कब्जा है, वो पेपरों पे, दस्तावेजों पे अवैध तरीके से राजा राम सेठी एंड अदर्स ने अपने उस पर कब्जा कर लिया हुआ था, पेपरों पे अपने नाम पे चढ़वा लिया हुआ था। उसी के संदर्भ में 1987 से विमला सब्बरवाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की रिट पिटीशन विभाग द्वारा डाली गई थी और इसमें अब हियरिंग होके आगे कार्रवाई बढ़ी है। झांसी के लहचूरा थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी और दरोगा पर भारतीय किसान यूनियन के किसान नेताओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। जहां किसान यूनियन के नेताओं ने पुलिस क्षेत्राधिकारी को शिकायत पत्र दिया और भारतीय किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष अखिलेश वहीं लिटोरिया ने शंकर दयाल तिवारी और परमेश्वरी दयाल ने एक शिकायती पत्र पुलिस क्षेत्राधिकारी को देते हुए बताया कि लहचूरा थाना प्रभारी की मिली भगत से क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब का कारोबार फल फूल रहा है। इतना ही नहीं, इसी कच्ची शराब से कई लोगों की जान भी चली गई है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अक्षयों में कुछ लोगों से दरोगा जी पैसे मांग रहे हैं, उसका ऑडियो हमारे पास है। जो दरोगा जी क्या नाम लिखते हैं, सुरेश यादव जी हैं, जो भी लेन देन की बात कर रहे हैं और भी 6,000 रुपये मांग रहे हैं, ऑडियो में है। वो सारा साक्ष्य हम आपको भी दे रहे हैं। कोई दफा करने वेरिफिकेशन का कोई मैटर है। 4,000 मांगे। खबर यूपी के बाराबंकी से है, जहां बीच सड़क पर हंगामा करना ऑटो रिक्शा चालक और ठेले वाले को महंगा पड़ गया। दरअसल आपको बता दें कि बोरे में रखे सामान को ऑटो रिक्शा पर लादने को लेकर ऑटो रिक्शा चालक और ठेले वाले के बीच चल रहे हंगामा और जूते से पिटाई को देख मौके पर गुजर रहे एएसपी ने गाड़ी रोक कर दोनों युवकों को पकड़ कोतवाली ले गए और जहां शराब पीकर जूता उठाने वाले ठेले वाले को कानून का पाठ पढ़ाते हुए उसे हवालात में डालवा दिया और हंगामा कर रहे इन युवकों को सबक सिखाने वाले बाराबंकी के एएसपी आशुतोष मिश्रा ने बातचीत करते दौरान घटना की जानकारी देते हुए बताया कि नाका सतरीख के एक स्थान है जहां पर मजदूर आते हैं, वहां पल्लेदारी और बोरे अपने सामान को लादने और लेकर ऑटो रिक्शा वाला और ठेले वाले आपस में लड़ रहे थे। एक स्थान है जहाँ पे मजदूर वगैरह आते हैं, तो उसमें कुछ पल्लेदारी और अपने सामान बोरे को लादने को लेकर के ऑटो रिक्शा वाला और ठेले वाला आपस में लड़ रहे थे। ठेले वाला जो है दारू पिया हुआ था, ये जूता उतार के उसको मार रहा था और बीच सड़क पे इस तरह की वारदात अगर कोई करे तो इससे एकदम सामान्य में बड़ी ख़राब स्थिति जाती है। इन लोगों को पकड़ के पूछताछ किया गया तो कोई बहुत सामान, बस खाली बोरे लादने की बात पे इन्होंने माहौल ख़राब किया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स रैली हमीरपुर पहुंचे। इसको लेकर बुधवार को हमीरपुर मुख्यालय के स्टेडियम वहीं परिसर से टीम चंद्रभूषण त्रिपाठी ने मशाल रैली का आयोजन किया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में करीब 200 विश्वविद्यालय के 4,705 खिलाड़ी और ऑफिशियल्स, वॉलेंटियर एवं टेक्निकल स्टाफ सहित कुल 8,000 सदस्य प्रतिभाग करेंगे। स्टेडियम परिसर से निकाली गई रैली मुख्यालय के बस स्टॉप, किंग रोड सहित मुख्य मार्गों से होकर गुजरेगी और जिसमें जनपद के स्कूली बच्चों ने भी प्रतिभाग किया है। वहीं स्टेडियम परिसर में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा और कार्यक्रम संपन्न होने के बाद यह रैली लखनऊ के लिए प्रस्थान करेगी।
खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत आज मशाल हमारे जनपद हमीरपुर में है और हमारे साथ शुभंकर और प्रिंस इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो लखनऊ से आए हैं। आज सवेरे हम लोगों ने पूरे नगर में खेलो इंडिया को लेकर एक जागरूकता के लिए रैली निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में स्थानीय निवासी, खिलाड़ी, जनप्रतिनिधि, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे अधिकारीगण सब लोग उपस्थित थे और पूरे जनपद के लोगों को संदेश देने का प्रयास किया गया कि खेलना कई मायनों में महत्वपूर्ण है। आर्यन टीवी की खबर का एक बार फिर से असर देखने को मिला है। बता दें कि करौरी क्षेत्र में कच्चीगड़ा, मोहान रोड और फतेहगंज जैसे ऐसे कई गांव हैं जहां अवैध रूप से क्लिनिक चल रहे थे और आर्यन टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था और खबर चलाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया, जिसके बाद काकोरी CHC अधीक्षक डॉक्टर अवधेश कुमार ने टीम गठित कर क्लिनिकों की जांच की और जिन क्लिनिकों पर दस्तावेज नहीं मिले उन पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की गई। जो अवैध रूप से हॉस्पिटल चल रहे हैं उनकी 4 लोगों की सूचना मिली थी, तो इन चारों जगह पे मैंने जो है अपनी टीम बना करके चारों जगह भेजा था, जिसमें से एक सतीश पॉली क्लिनिक दोना, इसका कोई सदस्य नहीं मिला था, केयर टेकर था, और एक राज पॉली क्लिनिक मोहान रोड पे है, इनका शीला गौतम चलाती हैं, इनका भी बंद था, जिनको नोटिस चस्पा करवा दिया गया, इनको 3 दिन का समय दिया गया है। एक बुआ क्लिनिक बंद थी, जिसको भी नोटिस दिया गया है, इनको भी 3 दिन समय दिया गया है। औद्योगिक विकास के लिए उद्योगों को भूमि उपलब्ध कराए जाने के लिए औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्यों को प्रथम किस्त वितरित की है और सीधे लिए चलते हैं सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं। श्री मनोज कुमार सिंह जी, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव श्री SP गोयल जी, अपर मुख्य सचिव MSME श्री अमित मोहन प्रसाद जी, सिडबी के डिप्टी MD श्री दत्त मंडल जी, महाप्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया श्री विश्वजीत मिश्र जी, आज यहां पर आए हुए हमारे सभी उद्यमीगण, MSME विभाग और विभिन्न से जुड़े हुए सभी हमारे अधिकारीगण, बैंकर्स और उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश, जिसके बारे में आज से 6 वर्ष पहले ये कहा जाता था कि यहां कुछ नहीं हो सकता, आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर अपनी अभिनव योजनाओं के माध्यम से एक नई पहचान बना करके उत्तर प्रदेश की प्रतिभा को, उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। फ्लैश योजना भी उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। मैं इसके लिए सभी संबंधित महानुभावों को हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश, मैं बार बार कहता हूं कि अनंत संभावनाओं वाला प्रदेश है। प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा इस प्रदेश पे रही है, लेकिन आवश्यकता थी, आज की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रतिस्पर्धा के योग्य हम अपने आप को तैयार कर सकें। हमारे पास सबसे अच्छी उर्वरा भूमि भी है। हम क्षेत्रफल में भले ही देश के अंदर सबसे बड़े न हो, लेकिन आबादी की दृष्टि से देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसके बाद कोई भी प्रदेश उत्तर प्रदेश की आधी आबादी से कम ही है।
कोई भी राज्य हो, और आबादी वहीं बसी होगी जहां बसने लायक माहौल रहा होगा। उत्तर प्रदेश में आज 25 करोड़ की आबादी रह रही है। इस आबादी के लिए उस प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति ने संसाधनों की कमी नहीं की। अत्यंत उर्वरा भूमि है, प्रचुर जल संसाधन है, जीव सृष्टि को आगे बढ़ने के लिए जो उनकी बुनियादी आवश्यकताएं हैं वे सब यहीं उपलब्ध हो जाती हैं। और अगर आप देखेंगे कि ऐसा नहीं कि आज हम ही इसमें कर रहे हो, ये सैकड़ों वर्षों की विरासत जो हमें धरोहर के रूप में, एमएसएमई के रूप में मिली है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट अकेले उत्तर प्रदेश अपने पास रखता है, लेकिन समय के अनुरूप उन्हें प्रोत्साहित करने का प्रयास नहीं हुआ। वे दम तोड़ रही थी। इससे जुड़े हुए कारीगर और हस्तशिल्पी प्लान कर रहे थे। इनके पास न डिजाइन थी, न टेक्नोलॉजी थी, न पैकेजिंग की व्यवस्था थी, न इनको प्रमोशन करने के लिए कहीं भी किसी भी स्तर पर कोई योजना नहीं थी। और परिणाम था कि यह सेक्टर जिसमें संभावनाएं थी, यह दम तोड़ रहा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोगों ने 2018 में अपनी पहली योजना प्रारंभ की थी। वह योजना थी परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की। आज आप देख रहे होंगे वो देश के अंदर। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।